गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। आज काफ़ी लेट हो चुके हैं, मैं लगभग 15 मिनट में लेट हो चुकी हूँ। बट लेट होने की वजह मैं आपको बता देती हूँ। जैसा कि है लॉकडाउन, तो हम लोग इंस्टीट्यूट तो नहीं जा पा रहे हैं, घर से ही क्लासेस ले रहे हैं। एंड बेटा मेरा छोटा है, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ एंड मिलवाया भी है। तो उसे कभी कभी भूत चढ़ जाता है किस बात का, कि नहीं मम्मा आज आप नहीं पढ़ाओगी। तो वही था उसे, नहीं मम्मा आज आप नहीं पढ़ाओगी, आज मेरे साथ सोओगी। तो अब उसे सुलाया है एंड इसलिए मैंने थोड़ा सा लेट हुई हूँ, कंटिन्यू कर रही हूँ। अभी मुझे बताओ साउंड वगैरह क्लियर आ रहा है? सो लेट होने का रीज़न मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया है। आई होप सो इतना तो आप लोग एडजस्ट करेंगे। अगर क्लास लेट स्टार्ट करिए तो मैं लेट में ही छोड़ूंगी, ठीक है? नंबर ऑफ क्वेश्चंस उतना ही करेंगे, ओके? इज दैट क्लियर? साउंड वगैरह क्लियर आ रहा है या नहीं? जय श्री राम महेश सिंह। Yes, Deepak Chaudhary, I absolutely 15 minutes late. I have accepted already that. तो दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? बिकॉज कोचिंग जाने में, इंस्टीट्यूट जाने में जहाँ सेटअप है और घर से लेने में बहुत फ़र्क होता है। कोई समझदार बच्चा हो तो उसे समझा भी दिया जाए। 3 साल के बच्चे को क्या समझाया जाए? उसे जिद चढ़ गई तो चढ़ गई कि मम्मा नहीं आज आप क्लास नहीं लोगी। चलो, हम लोगों ने स्टार्ट करना है आज 2D का। यस, राजा के राजा डिफेंस, मेरठ पूरा लॉकडाउन है। खैर, हम लोगों ने 2D का रिमेनिंग पार्ट शुरू करना है, जिसमें आज हम लोग बात करेंगे किसका बच्चे? सर्कल का, वृत्त का, इलिप्स दीर्घवृत्त का, पैराबोला परवलय का और हाइपरबोला अति परवलय का। तो आप पढ़कर आए होंगे, जहां मैंने कहा था पढ़कर आइएगा। तो चलिएगा शुरुआत करते हैं हम लोग अपना पहला क्वेश्चन। जो हमने कल छोड़ा था उसी से आगे शुरू कर रहे हैं हम। दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा? देखो जरा, 136 शायद दिख रहा होगा आपको। इसने कहा उस इक्वेशन पैराबोला का समीकरण, परवलय का समीकरण बताइए जिसका फोकस ये है, यानी S दे दिया, जिसकी डायरेक्ट्रिक्स यानी M दे दिया। तो पैराबोला के लिए एक कंडीशन तुम्हें पता होनी चाहिए कि अगर एक कोई पॉइंट PXY है रेंडमली, तो ये जहां पर भी पॉइंट होता है PXY रेंडमली, इसकी जो फोकस से डिस्टेंस होती है PS और जो डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस होती है PS और ये मान लो PM, कैसी होती हैं दोनों? इक्वल। स्क्वायर भी हम चढ़ा सकते हैं। तो उसी कंसेप्ट का हम इस्तेमाल करेंगे। पॉइंट हम कौन सा ले रहे हैं? X वाला। तो कितना हो जाएगा? X कितना हो जाएगा? X + 1 का होल स्क्वायर, हाँ या ना? आगे बढ़ोगे, y + 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू पॉइंट XY से इस पे परपेंडिकुलर, तो x - 2y + 3 का होल स्क्वायर अपॉन में 1 + 4 यानी कि 5। क्रॉस मल्टीप्लाई और ओपन भी कर रही हूँ, तो 5x² + 5 प्लस का 10x प्लस का 5y² प्लस का 20 प्लस का 4y यानी 20y इज इक्वल्स टू क्यूब तुम्हें खोलना आता है x² + 4y² प्लस का 9 प्लस का 6x माइनस का 4xy माइनस का 3 दूनी 6 12y, हाँ या ना? जब इसे सॉल्व करेंगे x² उठ के इधर आया, 4x² यानी ये तो है नहीं आंसर, इन दोनों में से है। 4y² उठ के इधर आया तो y² यानी ये भी नहीं है आंसर। 4xy उठ के इधर आएगा तो प्लस का 4xy। ये मेरी क्लास में जरूर होती है स्क्रीन, पता नहीं इसे मेरे से क्या दुश्मनी है, और किसी की क्लास में नहीं होगी लेकिन मेरी में जरूर होती है, चाहे कोई भी सेशन ले लूं मैं। -4xy उठ के इधर आएगा, उधर से आपका 6x उठ के इधर आया, 10x है तो 4x बचेगा, इधर 20y 12 भी आ गया 32y, यहाँ से 5 और 20 25, 9 उठ के इधर आया 16, यानी आंसर इज ऑप्शन सी। क्या है आंसर इसका? ऑप्शन सी। यस और नो? यस आदित्य सिंह, आंसर इज ऑप्शन सी। सभी लोग इस वीडियो को शेयर जरूर कर लें और अगर समझ में आ रहा है तो लाइक भी कर लीजिए। ये क्वेश्चन भी सेम है, यहाँ पर इसने इसका फोकस दिया कितना? ओरिजिन 0 0 और डायरेक्ट्रिक्स दी 2x + y - 1 इज इक्वल्स टू 0। मान लो पॉइंट PXY है तो PS² इज इक्वल्स टू PM² होगा। PS² यानी x - 0 का होल स्क्वायर, y - 0 का होल स्क्वायर। परपेंडिकुलर करोगे तो 2x + y - 1 का होल
स्क्वायर, पॉइंट एक्स वाई से है ना, अपॉन में कितना 5 करो क्रॉस मल्टीप्लाई, 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 4xy माइनस का 2y माइनस का 4x। चेक करो किस कंडीशन को कर रहे हैं, तो x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर सभी में आ रहा है, ये उठ के इधर आया माइनस 4xy पहले और तीसरे में आ रहा है, प्लस का 2y पहले में है, प्लस का 4x पहले में है और माइनस का 1 पहले में है। तो आंसर इज ऑप्शन ए। क्या है 137 का आंसर? ऑप्शन ए। बी नहीं है बेटा, क्या है आंसर? ऑप्शन ए। बोलो जल्दी से। 137 आपके सामने सॉल्व कर दिया है, 1 उठ के इधर जाएगा तो माइनस का होगा, इसलिए द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए नॉट बी। ओके, बोलो जल्दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास 138। इसने कहा द इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है बताओ ये इक्वेशन क्या शो करती है। इस इक्वेशन के लिए सबसे पहले आप डेल्टा निकालते हो, यानी ए बी सी प्लस 2fgh माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर। जो बच्चे नए हैं उनको बता रहे हैं, ठीक है। ये बेसिकली होता क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस का कितना 2gx प्लस का 2fy प्लस का c इज इक्वल्स टू 0। कंपेयर करते हैं, इसकी वैल्यू निकालते हैं कितनी आ रही है। अब ये लंबा पड़ता है तो इसकी वैल्यू निकालने का एक तरीका होता है डिटर्मिनेंट बना लो। कैसे बनता है डिटर्मिनेंट? पहले में आपके आएंगे AHG, दूसरे में आएगा आपका, देखो पहले में XX वाले लेना AHG, दूसरे में H से शुरुआत करना और Y वाले HBF और तीसरे में कांस्टेंट वाले GFC। ये शॉर्ट में जा सकते हो। तो देखो जरा, A x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, H एक्स वाई का कोफिशिएंट 0, G x के कोफिशिएंट का आधा -1, H 0 है, B y स्क्वायर का कोफिशिएंट 2, F किसका कोफिशिएंट है? y के कोफिशिएंट का आधा 6, G किसका कोफिशिएंट? x के कोफिशिएंट का आधा, F y के कोफिशिएंट का आधा, C 10। सॉल्व आसानी से कर सकते हो। 120 माइनस 36 आ गया, आगे 0 है -1, लाइन ऐसे गया तो कितना आएगा? प्लस का 2, यहीं से दिख रहा है नॉट इक्वल टू 0। अगर ये 0 आ जाता तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस होता रेखा युग्म, लेकिन 0 नहीं आ रहा तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस तो नहीं हो सकता, रह गया इन तीनों के लिए। तो इन तीनों के लिए मैं कंडीशन बता देती हूँ, आपका रिकॉल हो जाएगा जिन बच्चों को नहीं पता उनके लिए। अगर पैराबोला होता है तो h स्क्वायर माइनस AB की वैल्यू 0 आती है, एलिप्स होता है तो h स्क्वायर माइनस AB की वैल्यू नेगेटिव आती है, और हाइपरबोला होता है तो h स्क्वायर माइनस AB की वैल्यू पॉजिटिव आती है। चेक करो यहाँ पर, h की जगह कितना है 0, a की जगह 1, b की जगह कितना है 2, तो h स्क्वायर माइनस AB कैसा आएगा बोलो जरा? माइनस का 2 नेगेटिव, यानी आंसर क्या है? एलिप्स, ऑप्शन सी। क्या है 138 का आंसर? ऑप्शन सी। जिनको कंसेप्ट्स नहीं पता वो कंसेप्ट्स भी यहाँ पर कवर हो गए होंगे। इज दैट क्लियर? बोलो फटाफट से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी कंसेप्ट पर देंगे एंड लेट्स सी कौन मुझे सबसे पहले आंसर देगा। बिल्कुल इसी कंसेप्ट पर है, चलो फटाफट से आंसर दो मुझे। क्वेश्चन नंबर 139, हरी अप, सेम उसी कंसेप्ट पर बेस्ड है, जल्दी से आंसर देना। क्वेश्चन नंबर 139। रितेश मैं ऑलरेडी आराम से ही पढ़ा रही हूँ, बच्चे कहने का जरूरत नहीं है, जल्दी से आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 139 क्या शो कर रहा है? एलिप्स कर रहा है, पैराबोला कर रहा है, सर्कल कर रहा है, क्या शो कर रहा है? देखो सर्कल तो बिल्कुल देखते ही मना कर देना, क्योंकि जब भी सर्कल होगा ना तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का जो गुणांक होता है, कोफिशिएंट होता है, वो हमेशा कैसा होना चाहिए? सेम। लेकिन यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 4, तो ये तो हो नहीं सकता। डाउट इनमें बचा, इनके लिए क्या निकालोगे? एच स्क्वायर माइनस ए बी। h क्या है? एक्स वाई के कोफिशिएंट का आधा यानी -2 का स्क्वायर, माइनस a कितना है 1 और b कितना है 4, तो ये कितना आ रहा है? 4 माइनस 4 यानी कि 0। तो आंसर क्या है? पैराबोला। क्या है 139 का आंसर? पैराबोला। इज दैट क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
जितने लोग देख रहे हैं अपना लाइक्स बच्चे, अभी जितने भी लोग आप देख रहे हो प्लीज लाइक कर दो। वीडियो के बीच में बार बार कहना मेरी आदत नहीं है कि लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लेकिन उसका खामियाजा कहीं ना कहीं हमें भुगतने को मिल रहा है। क्या कि हमारे जो लाइक्स हैं, जो सब्सक्राइबर्स हैं, उस रेशो में नहीं बढ़ पा रहे हैं। अब या तो मैं भी वही करूं बाकी सबकी तरह कि 1 घंटे के सेशन में क्वेश्चन सिर्फ कराऊं 10 या 11, आधे से ज्यादा बातें छौंकूं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप मेरे एक आधे सेशन को छोड़ दो जिस दिन मैंने बात करी है, मेरे हर सेशन में मिनिमम 40 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और मैक्सिमम 80 तक भी कराए हैं मैंने क्वेश्चन। तो अगर आप चाहते हो इस तरह से करें तो प्लीज 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 वीडियो को शेयर करो और अपने आप ही चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आलोक कुमार कह रहे हैं मैम डेल्टा नहीं निकाले। आलोक कुमार, डेल्टा यहां निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि सर्कल पहले ही कट गया और ये 3 केस जो होते हैं इसके लिए डेल्टा ऑलरेडी नॉट इक्वल टू 0 होता है, तो क्यों निकाल के हम टाइम वेस्ट करेंगे। हाँ, कहीं पर डाउट होता तो हम निकालते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 140 पर देखो जरा, इसने कहा एक इक्वेशन है, बताओ ये क्या शो करेगा, बताओ ये क्या शो करेगा। अब यहाँ पर स्ट्रेट लाइन सर्कल सब है तो यहाँ पर तुम्हें डेल्टा निकालना पड़ेगा। दीजिए आंसर, ये क्या शो कर रहा है, फटाफट से बोलो जल्दी से, ये क्या शो कर रहा है तुम्हारा, क्या निकालोगे डेल्टा। भाई ए की जगह 4 है, बी की जगह भी 4 है, एच की जगह 0 है, जी की जगह एक्स के कोफिशिएंट का हाफ, एफ की जगह वाई के कोफिशिएंट का हाफ और सी की जगह कांस्टेंट टर्म 11। डेल्टा अभी बताया कैसे निकलता है, ए एच जी, एच बी एफ और जी एफ सी। वैल्यू रखो, बताओ कितना आ रहा है, ये जल्दी से आंसर दो, कितना आ रहा है 140 का। क्या बात है, मेरे से पहले दे दिया आप लोगों ने। क्या आ रहा है, बिल्कुल सही बात, सर्कल, क्योंकि जब इसकी वैल्यू निकालोगे नॉट इक्वल्स टू 0 आ रही है। उसके अलावा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट कैसा आ रहा है, इक्वल, और साथ में एक्स वाई नहीं आ रहा, तो डैम श्योर क्या होगा, सर्कल। अगर एक्स वाई भी आता तो क्या होता है, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, रेखा युग्म। ठीक है, रेखा युग्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 141 में भी इसने कहा एक इक्वेशन है, बताओ ये क्या शो करेगा। यहां पर देखो सर्कल भी, पैराबोला भी, इलिप्स भी, सब कुछ है। इन तीनों के लिए तो सिर्फ और सिर्फ काम निकाल दो एच स्क्वायर माइनस ए बी वाला। एच स्क्वायर माइनस ए बी वाला अगर तुम काम निकाल रहे हो तो एच स्क्वायर 4 माइनस का ए बी यानी कि 1 और 1 पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब अगर होगा तो हाइपरबोला होगा। लेकिन पहले डेल्टा भी तो निकालना पड़ेगा। डेल्टा क्या होता है, A1, H की जगह 2, G की जगह -2, फिर यहाँ पर H की जगह 2, B की जगह 1, F की जगह 1, G की जगह -2 आ जाएगा, F की जगह कितना 1, C की जगह -7। सॉल्व करोगे इसे 1 -7 -1 माइनस का 2, तो ये माइनस का 14 प्लस का 2 एंड -2, तो 2 + 2 देखो जरा कितना आएगा, माइनस का 8, ये होगा -12 और ये 24, इधर आएगा माइनस का आपके पास कितना 2 2 4 दूनी 8। तो ये किसी भी हाल में 0 नहीं आ रहा। अगर 0 आ जाता तो हम किस पे जाते, किस पर, सर्कल पे, लेकिन नहीं आ रहा तो आंसर इज हाइपरबोला। क्या है 141 का आंसर बच्चे, हाइपरबोला, ऑप्शन डी, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 144। बच्चे जो करने वाले हैं वो वाकई अच्छा काम कर रहे हैं, जल्दी जल्दी आंसर दे रहे हैं। देखो 144, एक तो फोकस नाभि बतानी है, क्या बतानी है हिंदी वाले लोग, नाभि बतानी है, और इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स का मतलब नियता बतानी है। पैराबोला y² बराबर 8x, इसको जब तुलना करोगे 4ax से तो a की जगह 2 आ गया, और ये जो शेप है वो इस तरह की है जिसका फोकस a0 होता है, यानी कितना हो गया 2 0। जितनी आगे ये डायरेक्ट फोकस नाभि होती है उतनी ही पीछे नियता होती है, x बराबर -2। तो चेक करो कौन सा ऑप्शन ऐसा है, द आंसर इज ऑप्शन सी। क्या है 142 का आंसर, ऑप्शन सी। ठीक है,
बहुत सारे लोगों के रेगुलर कॉल थे कि मैम हमें नहीं समझ में आती 2D क्वेश्चंस नहीं हो पाते, तो दिस इज द बेस्ट मेथड टू प्रैक्टिस, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 143 पर। 143 में इसने कहा एक तो आपको वर्टेक्स मतलब शीर्ष बताना है और एक आपको फोकस मतलब नाभि बतानी है। किसकी बतानी है? ये पैराबोला परवल है। इसको पूर्ण वर्ग विधि में बदलोगे तो y² माइनस 8y, y के गुणांक का आधा कितना है 4 का स्क्वायर इधर जोड़ दो, बाकी सब चीजें उधर ले जाओ, x माइनस 19 4 का स्क्वायर इधर भी जोड़ो, तो ये y माइनस 4 का होल स्क्वायर हो गया, ये x माइनस 3 हो गया। अब ध्यान से देखना, जिन बच्चों को समझ में नहीं आता उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। ये y² बराबर 4ax से तुलना करोगे तो एक ही जगह तो आ रहा है तुम्हारा 1/4, यानी फोकस हो गया 1/4 0, हाँ या ना। और इसका वर्टेक्स होता है 0 0, क्या कैपिटल X कैपिटल Y, लेकिन कैपिटल X तो X माइनस 3 है, कैपिटल Y Y माइनस 4 है, तो 3 4 क्या है इसका फोकस वर्टेक्स शीर्ष। और जो नाभि है इसमें भी तो ये रिप्लेस हो रहा है, यानी 3 इधर भी जोड़ दो और 4 इधर भी, तो 4 3 12 और 1 13/4 और इधर आएगा 4, यानी आंसर इज ऑप्शन बी। इज दैट क्लियर? जब भी आपका चेंज होता है तो आप उसे इस तरह से करेंगे। किसका आंसर आ रहा है बी? बहुत सारे लोगों का बी आंसर आ रहा है, क्या बात है, वेरी गुड। समझ में आया ना? जो बच्चे पहली बार कर रहे हैं उन्हें भी आना चाहिए समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 144। 144 में फोकस पूछा नाभि और इक्वेशन डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स मतलब नियता पूछी, किसकी? x² बराबर 6y, इसको कंपेयर करो 4ay से, तो a बराबर हो गया 6/4 यानी कि 3/2। और दूसरा ये फोकस ये है कैसा पैराबोला, इस तरह का जिसका फोकस होता है 0a, यानी क्या हो गया 0 3/2, और जितनी ऊपर है उतनी ही नीचे नियता होगी, यानी y बराबर -3/2, तो आंसर इज ऑप्शन डी। क्या है इसका आंसर? ऑप्शन डी। बोलो जल्दी से, आ रहा है डी सबका या नहीं? सिंघानिया सोनू मैं अभी फॉरवर्ड कर दूंगी, प्लीज अब कॉल मत करना, ठीक है? बिल्कुल सिंह साहब, वर्टेक्स को इक्वेशन में रख दो, सेटिस्फाई करके भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर मैं कंसेप्ट के साथ जा रही हूं इसलिए आप इस पर फोकस करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 145। देखो जरा 145, इसमें भी इसने कहा फोकस नाभि बताओ, एंड यहाँ पर बुक में मिस है, एंड ये डायरेक्ट्रिक्स पूछ रहा है नियता, बुक में मिसप्रिंट हो रहा है, ठीक है, ये है भाई। इसको आप तुलना करो y² बराबर -4ax से, तो a की जगह कितना आ गया 3, और नेगेटिव है तो ये कहां बनेगा आपका इस तरफ में, यस और नो, यानी कि कितना -3 0, सो x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3 उतनी ही पीछे, तो आंसर इज ऑप्शन बी। क्या है इसका आंसर? ऑप्शन बी, ठीक है। चलो मेरे से पहले ही आंसर दे रहे हैं कुछ बच्चे, स्पीड अच्छी है इसका मतलब। क्वेश्चन नंबर 146, क्या कहता है इस 146 में? फोकस नाभि और इक्वेशन डायरेक्ट्रिक्स की। भाई इसको कंपेयर करो x² बराबर -4ay से, तो a कितना आ जाएगा 4, और ये जो आपका बनेगा ये नीचे की तरफ बनेगा जिसका होता है 0 -4, तो उतनी ही ऊपर इसकी डायरेक्ट्रिक्स होगी। चेक कर लो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए। क्या है 146 का आंसर? ऑप्शन ए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बिल्कुल अल्केश की बात। और मैं भी कह रही हूँ प्लीज आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि डेली का उतना ही स्टूडेंट रहता है, एटलीस्ट हमारा स्टूडेंट 300 से ऊपर जाना चाहिए इस लॉकडाउन में। सो गाइस अपना पूरा जोर लगाओ, क्योंकि मैं भी यहाँ पर पूरा जोर लगा रही हूँ, तो आप भी लगाओ कि हमारी जो फैमिली है वो नंबर 1 पर आए इन द डिफेंस एग्जामिनेशन। ओके, फटाफट से शेयरिंग करते रहो। नेक्स्ट आओ क्वेश्चन नंबर 147 पे। 147 पे इसने वर्टेक्स यानी कि शीर्ष
और फोकस यानी नाभि पूछी है, इसको चेंज करो, वाई स्क्वायर माइनस का 4y इज इक्वल्स टू 4x प्लस का 8। यहां पर इसके कोफिशिएंट का आधा 4 जोड़ दो, हाँ या ना, इसके कोफिशिएंट का यहां पर भी हमने जोड़ा, तो ये y माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 4 कॉमन ले लो, x प्लस 3 हो गया, किस फॉर्मेट में, y स्क्वायर बराबर 4ax। तो इसका जो वर्टेक्स है वो 0 0 होता है, लेकिन ये 0 क्या है, x प्लस 3, और वो 0 क्या है, y माइनस 2। तो कितना आएगा वर्टेक्स, -3 2। तो -3 2 कहाँ कहाँ पर लिखा है, 1 2 3 ऑप्शन में। और क्या पूछ रहा है, फोकस, फोकस होता है A0। ए कितना निकल के आ रहा है यहाँ से, 1 0, लेकिन हमें तो एडिशन करना है किसका, -3 और इधर 2 का, तो कितना आ गया, -2 2। चेक करो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी। क्या है 147 का आंसर, ऑप्शन सी। यस और नो। रितेश आप हिट एंड ट्रायल भी लगा सकते हो, जिसको जो मेथड आसान लगे उसे लगाओ, ये कोई बाउंडेशन नहीं है कि बस इसी तरीके से करना है। एक क्वेश्चन करने को कई कई तरीके हैं, आप कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 148। 148 इसको मैं सॉल्व नहीं कर रही हूं, सेम उसी तरीके पे है जिस पर हम बार बार बता रहे हैं। लेट्स सी कौन मुझे आंसर देता है। वर्टेक्स शीर्ष पूछा है और फोकस नाभि पूछी है, जो सबसे पहले आंसर देगा उसका नाम लेंगे, लेकिन 148 लिख कर दीजिएगा, 148 लिख कर दीजिएगा, जो सबसे पहले देगा उसका नाम लेंगे, ठीक है। बोलो फटाफट से। फरमान चौहान ने सबसे पहले आंसर दिया 148 का बी। मुझे लगता है ये बुक खोल के बैठा है, क्योंकि इतनी जल्दी तो आंसर नहीं हो सकता। बीबीक्यू स्मार्ट सर्वेश, चलो देखते हैं, अगर बनेगी बात तो बीबीक्यू भी दे देंगे। 148 यस एग्जैक्टली, ऑप्शन बी। क्या है आंसर इसका, ऑप्शन बी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसे हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 149। इसमें इसने पूछा एक्सिस क्या होगा, देखो जरा, इसे y स्क्वायर प्लस 6y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 5 लिखेंगे, इधर प्लस का 9 जोड़ेंगे, इधर भी प्लस का 9, तो ये y प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 कॉमन, x प्लस 2 बचेगा, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax का फॉर्मेट है, जिसका एक्सिस कौन सा होता है, x एक्सिस, हाँ या ना। x एक्सिस का मतलब y बराबर 0, कैपिटल Y, लेकिन यहाँ तो y प्लस 3 है, तो y बराबर माइनस का 3, यानी ऑप्शन क्या हो गया, डी। क्या है 149 का आंसर, ऑप्शन डी। चेक करो किसका आ रहा है 149 का। आलोक कुमार, सी नहीं होगा बेटा, सी में तो x बराबर 3 यानी y एक्सिस के पैरेलल दे रहे हो, जो कि गलत है। पैराबोला तो इस फॉर्मेट में आएगा। कैसे इतनी बड़ी गलती कर दी मोहित उपाध्याय, आपने भी गलती कर दी है, ठीक है। फरमान कह रहे हैं मेरे पास तो बुक भी नहीं है, तो अच्छी बात है, अगर इतना स्पीड से जा रहे हो तो बच्चे बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 150। क्वेश्चन नंबर 150, अगर ये पैराबोला पॉइंट 2 3 से गुजरता है तो सबसे पहले यही सेटिस्फाई कराओ। 2 का वर्ग 4, 4a 3, इससे ये कट गया, a बराबर आ गया 1/3। तो क्या पूछ रहा है, लेंथ ऑफ इट्स लेटस रेक्टम, नाभि लंब की लंबाई 4a होती है, पुट कर दो, कितना आ गया 4/3, ऑप्शन बी। क्या है इसका आंसर, ऑप्शन बी 150 का। किसका आ रहा है ऑप्शन बी, बोलो जरा, 4/3। फरमान चौहान ने दिया, विक्रम बोरा, शिवापाल, सुमित उल्डा, वेरी गुड। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट इज 151। इफ 2 0 इज द वर्टेक्स, ये कह रहा है कि 2 0 जो है वो वर्टेक्स है। मैं इधर की ओर ले लेती हूँ इसे, ये एक्सिस ले लेते हैं। साइड में क्लिक कर दो बस, कहीं भी, इधर इधर इधर। ये हमने कहा हम, एक मिनट गाइस रुकिएगा, अभी इस बोर्ड के थोड़ा सा हम टच में ज्यादा नहीं आ पाए हैं ना, ठीक है। हमने कहा ये हमारे क्या है, एक्सिस, ठीक है। उसने कहा इसका जो वर्टेक्स है शीर्ष, वो 2 0 है, 2 0 इसका शीर्ष है, यानी ऐसे बनेगा या ऐसे बनेगा, देखेंगे।
और y एक्सिस जो है इसकी डायरेक्ट्रिक्स है, इसकी डायरेक्ट्रिक्स y एक्सिस है, यानी ये कितनी डिस्टेंस पर है 2, तो इससे इतना ही डिस्टेंस 2 आ गए, यानी 4 0 पे इसका फोकस होगा, ये बनेगा। फोकस पता चल गया। वो क्या पूछ रहा है, फोकस ही तो पूछ रहा है। क्या है आंसर, ऑप्शन सी। क्या है 151 का आंसर, ऑप्शन सी। बीएस यादव कह रहे हैं मैम मैं लेट हो गया। नहीं बच्चे, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस बच रहे हैं, तो लेट नहीं हुए हो, यहीं से ज्वाइन कर लो हमें। चलिए 152, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल मतलब जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हैं, ठीक है। इनस्क्राइब्ड इन अ पैराबोला y स्क्वायर बराबर 4ax। ये कोई पैराबोला है y स्क्वायर बराबर 4ax, जिसका नाभि फोकस हम क्या ले रहे हैं, 0 0, सॉरी a0। इसके अंदर कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसका वर्टेक्स शीर्ष एट द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, तो पैराबोला परवलय का शीर्ष 0 0 है, यहां पर इसका शीर्ष है, और इक्विलेटरल ट्राइंगल हमने ये मान लिया, ठीक है। और लेंथ ऑफ ईच ऑफ द साइड, अब इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो यहां से जाएगा, ठीक है, लेकिन ये परपेंडिकुलर मानेंगे आप, इज दैट क्लियर। नाभिलंब नहीं है, हम जस्ट कंसिडर कर रहे हैं परपेंडिकुलर है, ओके। तो हमने कहा ये डिस्टेंस हमारी है, इक्विलेटरल है तो हर एंगल 60 डिग्री होगा, ये बिल्कुल बीचों बीच में है तो 30 डिग्री होगा। नाम दे दो इसका OA। मैंने कहा ये इक्विलेटरल है, मान लो सारी की सारी साइड्स इक्वल हैं। कितनी मान लो, लेंथ L ले लो। अब L की वैल्यू पता चल जाए तो बात खत्म। इस वाले ट्राइंगल में देखना, ऊपर वाले में मैं मार्कर चेंज कर देती हूं। अगर मैं cos 30 की बात करूं, cos 30, तो बेस कितना है A, अपॉन में परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर पूरा L था तो ये आधा L/2 हो जाएगा, यानी L/2 cos 30 की वैल्यू तुम्हें पता होगी, √3/2 बराबर A हो जाएगा, यानी कि जो L है तुम्हारे पास वो कितना आ गया, 4A अपॉन √3। हाँ या ना, बोलो फटाफट से, यहां तक समझ में आया है या नहीं भाई। L/2 मैंने पूरा उधर दे दिया, यस और नो, तो पूरा L। अब सुनो इसके शीर्ष, तुम इसे निकालना चाहते हो, तुम्हारे पास L 4A/√3 आ गया, और L ही तो साइड ले रहे थे, तो यही तो पूछ रहा है टोटल साइड। नहीं, कहीं कुछ मिस्टेक हो गया, 1 मिनट गाइस रुकिएगा, कहीं कुछ मिस्टेक हो गया, मैं दोबारा से ले लेती हूँ इसका डायग्राम। डायग्राम में ही प्रॉब्लम हुई है। हमने कहा ये हमारे पास पैराबोला है जिसका वर्टेक्स क्या है, 0 0, जिसका नाभि जो है फोकस A0 है। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया गया, इक्विलेटरल का मतलब है कितना, समबाहु, कितना है, समबाहु, ठीक है। अब समबाहु है, समबाहु मतलब जिसकी तीनों साइड्स इक्वल है। कैसी हैं तीनों साइड, जिसकी इक्वल है। हमने कहा कि हम सपोज करो इसकी हर एक साइड L ले रहे हैं, L, हर एक साइड L ले रहे हैं, तो मुझे इस तरह के निर्देशांक चाहिए थे। अब पूरी L है तो ये एंगल 30 है, ये एंगल 30 है, ये दो बराबर हिस्सों में बटेगा, तो इसका ये वाला कोऑर्डिनेट तो L/2 आ गया, यानी ये वाली L/2 मैंने लगाया यहां पर। कौन सा वाला, ये है मेरा A डिस्टेंस पर। कितनी डिस्टेंस पर, A डिस्टेंस पर। कॉस, बल्कि कॉस भी मत लगाओ, यहां पे लगाओ ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो 1030 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस A। 1030 होता है 1/√3, सो A इज इक्वल्स टू √3 अपॉन 2L। हाँ या ना, या L साइड निकल के आ गई 2A अपॉन √3, ये आ गया 2A अपॉन में √3। कितना आ गया बच्चे, 2A अपॉन में √3। बोलो जल्दी से, इज दैट क्लियर या नहीं। फोकस से पास होगा या नहीं होगा, यहां कंफ्यूजन है। एग्जैक्टली बिल्कुल, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं।
मार्कर ही लेना पड़े बेटा। यहाँ पर कहीं भी इसने ये नहीं दिया कि ये फोकस से पास हो रहा है, तो यहाँ पर ये करेक्शन कर लेते हैं। ये जनरल कोई एक पॉइंट है, मान लो इसकी डिस्टेंस x है, मान लो, तो यहाँ पर 1030 L/2 अपॉन में x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। ठीक है, सो हमारे पास x निकल के आ जाएगा √3/2L। कितना आ जाएगा? x निकल के √3/2L। अब हो जाएगा क्वेश्चन, देखो जरा। तो यहाँ पर मैं कोऑर्डिनेट्स को चेंज कर देती हूँ। ये गलती हुआ था कि मैंने ले लिया वो फोकस से जा रहा है, फोकस से नहीं दिया, तो ये क्या आ गया? √3/2L और ये क्या है? L/2। अब ये दोनों ही पॉइंट्स जो आए हैं पढ़ेंगे तो ये पैराबोला पे किस पे? y² बराबर 4x सेटिस्फाई करेंगे। तो y² यानी L²/4 बराबर 4a। x की जगह क्या रखोगे? √3L/2। तो 2 जा कैंसिल, L से ये कैंसिल, 4 उठ के उधर गया, 8a√3। और यही हमसे पूछ रहा है, तो आंसर इज ऑप्शन डी। क्या होगा? ऑप्शन डी। ठीक है, यहाँ पर मिस्टेक हुआ कि मैंने मान लिया वो फोकस से जा रहे हैं, जबकि क्वेश्चन में कहीं भी ये नहीं दिया है कि वो फोकस से जा रहे हैं। इज दैट क्लियर? बोलो 152 का आंसर इज डी। ठीक है, चलो क्लियर है ना सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। इसने कहा इन द पैराबोला y² बराबर 4ax। एक पैराबोला परवलय है y² बराबर 4ax, उसके अंदर ये हमसे कह रहा है लेंथ ऑफ द कॉर्ड, उस जीवा की लंबाई बतानी है जो वर्टेक्स शीर्ष से जा रही है और x एक्सिस के साथ π/4 के कोण पर झुक रही है। देखना, y² बराबर 4ax ये मान लिया, जीवा जो यहां से जा रही है 0 0 से ये, और कितने पर झुक रही है? π/4 पर झुक रही है, तो तुम्हें इसकी लंबाई बतानी है। यही है क्वेश्चन शायद। अब अगेन हमने अपनी तरफ से कंस्ट्रक्ट करा इस पर एक ये परपेंडिकुलर, यहां से डिस्टेंस मुझे नहीं पता, मैंने फॉर्मूला लगाया 10π/4 इज इक्वल्स टू लंब बटे आधार। तो यहां से x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? बल्कि इसने जीवा की लंबाई दी है क्या? द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, लेंथ ऑफ द कॉर्ड, तो कॉर्ड की तो हमें लेंथ निकालनी है, कॉर्ड की लेंथ हमें निकालनी है, L ले लो। तो फिर हम यहाँ पे 10 भी नहीं लगा रहे अननेसेसरीली, हम कुछ इस पर क्यों जाएं? हम क्यों जाएं? देखो हमने लगाया एक बार sin π/4, कितना होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, इसकी वैल्यू 1/√2, तो जो P है वो L/√2 आ गया। यस और नो? और इसी तरह से cos π/4 लगा दो, तो ये क्या है? x अपॉन में L, ये भी कितना है? 1/√2, तो x भी कितना? L/√2, यानी ये पॉइंट L/√2 L/√2 पड़ेगा। तो ये पॉइंट पैराबोला y² बराबर 4ax पर ही कर दो सेटिस्फाई। L²/2 बराबर 4a L/√2 कैंसिल हो जाएगा इससे, ये L इज इक्वल्स टू 8a/√2। अब इसे काट दोगे आपका तो कितना आ जाएगा? 4a√2। ऑप्शन डी। क्या है इसका आंसर? ऑप्शन डी। यस और नो? बोलो जल्दी से। रितेश क्या समझ में नहीं आया बेटा? बोलो रितेश, क्या समझ में नहीं आया? बोलो जल्दी से बताओ रितेश, क्या समझ में नहीं आया, ताकि मैं आगे आपको वो क्लियर कर सकूं बात। अभिषेक मौर्य कह रहे हैं रिपीट करो, तो देखो जरा जो बच्चे कह रहे हैं रिपीट करो समझो। उसने मेरे को पैराबोला दिया था y² बराबर 4ax, जिसका मैंने ये डायग्राम ले लिया था। उसने कहा कि इसके अंदर वो कॉर्ड जीवा की लंबाई बताओ जो 0 0 से जा रही है और x एक्सिस के साथ π/4 का कोण बना रही है। इसकी लंबाई मान लो L है। हमने कहा कि हमें किसी तरह से ये पॉइंट पता चल जाए, तो हमने देखा ये 90 डिग्री, मान लो ये x है,
और मान लो ये परपेंडिकुलर P है, तो आपने साइन पाई बाय 4 का इस्तेमाल करा लंब बटे कर्ण जिसकी वैल्यू होती है 1/√2, तो यहां से L या P तुम्हारे पास L/√2 आ गया। ऐसे ही तुमने cos पाई बाय 4 इस्तेमाल करा आधार बटे कर्ण, ये 1/√2 होता है, तो तुम्हारे पास x भी L/√2 आ गया, x L/√2, P भी L/√2, तो इसके निर्देशांक आ गए। ये कहां पर स्थित है? परवलय y² बराबर 4ax पर, तो संतुष्ट तो करेंगे ही करेंगे। हमने सिर्फ यहां पर संतुष्ट कराया, L से L कैंसिल, L बराबर 8a/√2, सॉल्व करोगे तो 4a√2, यही तो बोल रहे हैं आंसर। जल्दी बताओ रितेश, अभी समझ में आया? अभी समझ में आया? बोलो जल्दी से, जितनों को भी अभी समझ में आया है प्लीज सेंड द साइन ऑफ थम्स अप। जल्दी से साइन भेजो थम्स अप का। बेटा इसकी और कोई दूसरी अप्रोच नहीं है, इसकी और कोई दूसरी अप्रोच नहीं है। अभिषेक मौर्य को तो आ गया समझ में, शक्ति कुमार, जितेंद्र, एलेक्स, ओके, आलोक कुमार को भी अब आ गया समझ में, वेरी गुड। ठीक है, लेट आया लेकिन आ गया। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 154। इसमें बुक में मिस था, मतलब अगले पेज पर था, तो मैंने लिख दिया पैराबोला का शीर्ष 0,4 है, फोकस 0,2 है, तो परवलय का इक्वेशन बताओ क्या होगा। लेट्स सी कौन आंसर देता है, जल्दी से देखो कौन आंसर देता है। फोकस 0,2 है और वर्टेक्स 0,4, तो पहले चेक करो वर्टेक्स किसको सेटिस्फाई कर रहा है। x की जगह 0 रखोगे, 4 चौको 16, नहीं आ रहा ये 0, इधर से भी नहीं आएगा 0, हाँ या ना। इधर आ जाओ, x की जगह 0, इधर 4, 32 - 32 आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा, तो सिर्फ एक से ही आंसर निकल गया। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी। किस क्वेश्चन का? 154 का ऑप्शन सी। अरे डी कैसे दे रहे हो बच्चे? अच्छा डी में भी कर रहा है सेटिस्फाई, या बिल्कुल डी में भी कर रहा है सेटिस्फाई, क्योंकि 8 चौको 32 32, यानी 2 में कंफ्यूजन है। वेरी गुड, 2 को सेटिस्फाई कर रहा है। अब आ जाओ, यहाँ 2 में कंफ्यूजन है, आंसर किसे टिक करे, तो उसने यहाँ लिखा तो है फोकस भी करो। अगर तुम इसे सॉल्व करोगे तो x² बराबर -8 y + 4 होगा। ये कौन सा पैराबोला बनेगा? नीचे वाला, हाँ या ना। अब ये नीचे वाला बनेगा तो इसका फोकस क्या होगा? 0 -a कितना आ रहा है निकल के? 2, यस और नो। तो 0 - 2 तो है ही नहीं इसका फोकस, यानी सी नहीं है आंसर। आंसर क्या है? डी। क्या है इसका आंसर? डी। बोलो जल्दी से, समझ में आया है या नहीं? डी। कहीं कुछ गलती हुई है? माइनस कॉमन लेंगे। हाँ बेटा यहाँ पे रुकिएगा, मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे रुकिएगा, मिस्टेक हुआ है, दोबारा बता देते हैं। हमें कंफ्यूजन इसमें और इसमें था। अगर इसको सॉल्व करा तो x² बराबर -8y + 32, x² इज इक्वल्स टू -8 कॉमन y - 4 आएगा। तो यहां से x² बराबर -4ax से कंपेयर करा तो a बराबर निकल के आया 2, यानी जो फोकस है वो 0 - 2 होगा। लेकिन अभी तुमने कहा कि इसका वर्टेक्स 0,4 है, तो ये तुम्हें जोड़ना भी पड़ेगा 4, तो कितना आएगा ये? 0,2, यानी आंसर जो है वो ऑप्शन सी ही है। क्या है आंसर इसका? ऑप्शन सी। ठीक है, विकास कुमार करेक्ट कर दिया है। अभी समझ में आया है तो मुझे जरा फटाफट से ये वाला साइन भेजो, राइट का। समझ में आया है तो जल्दी से बोलो। एलेक्स कुमार डी नहीं होगा, डी इधर जाएगा तो नेगेटिव होगा, और इस समय इसका फोकस जो है वो 0,6 आएगा, जबकि आना क्या चाहिए? 0,2। द करेक्ट आंसर इज सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं एंड लेट्स सी कौन सबसे पहले आंसर देता है। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगी, ठीक है, सिर्फ मुझे आंसर चाहिए, नाम बोलिएगा। जिसका भी सबसे पहले करेक्ट आंसर आएगा उसका नाम हम लेंगे।
जल्दी से बेटे, जितने भी बच्चे शॉर्ट ट्रिक कह रहे हैं, मैं फिर बोल रही हूँ, मैं सिर्फ उतनी ही शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ जिसमें कि कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पर भी शॉर्ट ट्रिक है, ऐसा नहीं है शॉर्ट ट्रिक नहीं है, कराने वाले कराते भी हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूज करती है, इसलिए मैं कंसेप्ट से जा रही हूँ। ठीक है, जल्दी बोलो 155 का आंसर कितना होगा? 155 का आंसर टेल मी वेरी फास्ट। आलोक कुमार ने ऑप्शन ए कहा, बंटी भी ए कह रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे सी और बी भी दे रहे हैं, कंफ्यूज है, इसका मतलब करना पड़ेगा। देखो जरा, इसने कहा एक पैराबोला है, उसका वर्टेक्स 2 1 है, वर्टेक्स 2 1 यहां कहीं पड़ेगा, मैं बना लेती हूं, वर्टेक्स 2 1 है ए, और उसका जो कह रहा है क्या, फोकस 1 -1 है, 1 इधर -1 नीचे, यहां कहीं है फोकस 1 -1, तो ये पैराबोला कहीं ना कहीं इस तरह का जा रहा होगा। वो पूछ रहा है पैराबोला की इक्वेशन बताओ, पैराबोला की इक्वेशन पूछ रहा है, कैसे निकालें? सबसे पहले क्या करो, हिट एंड ट्रायल, कि जो वर्टेक्स है वो उसको तो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, हाँ या ना? चेक करो ये वर्टेक्स किसको सेटिस्फाई कर रहा है। पहले में आए 2 दूनी 4 चौको 16 प्लस का 1 माइनस का 4 दूनी 8 प्लस का 8 दूनी 16 प्लस का 46 माइनस का 71। देखना जरा, 16 16 32, 32 और 1 33, 33 को इसमें जोड़ोगे तो 79, आगे 79 कर रहा है सेटिस्फाई। क्या बाकी ऑप्शंस में भी कर रहा है? तो साफ साफ दिख रहा है बाकी में नहीं करेगा, क्योंकि डिजिट्स वही रखी है, आगे पीछे चेंज है, तो इसका मतलब यहां तो पूरा करना ही नहीं पड़ा, सिर्फ एक लाइन से आंसर आ गया। क्या है आंसर? ए। अब लिख रहे हैं सब ए होगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 156 पर। इसने क्या कहा, एक पैराबोला है y² बराबर 12x, कंपेयर करोगे तो a बराबर 3 आ जाएगा, यानी इसका जो फोकस है वो 3 0 हो जाएगा। द एब्सिका ऑफ द पॉइंट, फोकल डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट इज 4। इसने कहा 156 में कि जो फोकल डिस्टेंस है, जो नाभीय दूरी है, वो कितनी दे रखी है? इसने हमें 4 दे रखी है, तो वो पॉइंट पूछ रहा है। मान लो वो पॉइंट क्या है, x1 y1, हमें नहीं पता, हमने जनरली अपनी तरफ से पॉइंट x1 y1 माना। अच्छा, अगर इसकी हम डायरेक्ट्रिक्स बताएं, क्या बताएं? डायरेक्ट्रिक्स, तो इसकी डायरेक्ट्रिक्स x बराबर -3 होगी, यानी x + 3 बराबर 0। तो फोकल डिस्टेंस मतलब यहां से दूरी कितनी दे रहा है? 4। निकालना दूरी, x1 + 3 अपॉन √1 = 4। तो x1 बराबर कितना आ गया? ये 4 में से 1 3 1 आ गया। क्या पूछ रहा है? एब्सिका। एब्सिका मतलब क्या होता है? भुज, तो एक ही तो आ रहा है। क्या है आंसर 156 का? ए, बिल्कुल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 157 के अंदर इसने कहा पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ द इक्वेशंस। इन इक्वेशंस की पैरामीट्रिक फॉर्म आपको बतानी है। क्या? ध्यान से समझना बच्चे, इस फॉर्मेट को अगर कंपेयर करते हो तो ये y² बराबर 4ax से कंपेयर हो रहा है, यानी a की जगह कितना आ रहा है? 1, हाँ या ना? अच्छा, y² बराबर 4ax के जो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स लेते हो वो तुम क्या लेते हो? 80² 280, a की जगह 1 आ रहा है, यानी t² 2t हो जाएंगे। किसके? इसके। लेकिन यहाँ तो फॉर्मेट चेंज है ना, यानी x कितना शिफ्ट हो रहा है? -1, y कितना शिफ्ट हो रहा है? 1। तो तुम इधर भी तो जोड़ोगे, अगर इधर -1 जोड़ दो और इधर प्लस का 1 जोड़ दो तो आंसर क्या आ गया? ऑप्शन डी। क्या आएगा? t² -1 2t + 1। यस और नो? टेल मी 157 का डी किसने दिया? साहिल गहलावत, अंकित कुमार, फरमान चौहान, मोहित उपाध्याय गलत दे रहे हैं, बाकी सब लोग लगभग सही दे रहे हैं आंसर। सिर्फ गलत किसका आया है अभी तक? अंकित का। हाँ या ना? टेल मी, इज दैट क्लियर? बोलो जल्दी, क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखो, जब भी स्टैंडर्ड फॉर्म चेंज होगी ना, आपको ऐसे ही जाना है। अब हमारा शुरू हो रहा है इलिप्स। इलिप्स का मतलब दीर्घवृत्त। इलिप्स की इक्वेशन ये दी, पहले इसे अच्छे से लिखो
क्या इसे एक्स स्क्वायर अपॉन 5 प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन में 4 इज इक्वल टू 1 लिखेंगे। ए स्क्वायर की जगह 5, बी स्क्वायर की जगह 4। क्या पूछ रहा है? डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई, नाभियों के बीच की दूरी। नाभियों के बीच की दूरी जो होती है वो 2AE होती है। E निकालना है। E स्क्वायर कैसे निकलता है? 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, 1 माइनस 4/5, 1/5, तो E 1 अपॉन √5। तो यहाँ पर ट्वाइस, ए की जगह √5, E की जगह 1 अपॉन √5। तो चेक करो आंसर कितना है? ऑप्शन बी। कितना आ रहा है इसका आंसर? ऑप्शन बी, यानी कि 2। कितने लोगों का आ रहा है ऑप्शन बी? ललित उज्जवल का आ रहा है, पवन अंतिल का आ रहा है, मोहित उपाध्याय फिर से गलत हो चुका है, फरमान का आया, सोनू यादव गलत है। इतने आसान क्वेश्चन में किसी तरह का गलती मत करो बच्चे। इतना सिंपल क्वेश्चन गलत कर रहे हो तो एग्जाम में मुफ्त के नंबर अपने आप अपनी बेवकूफी से छोड़कर आ रहे हो। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। टेल मी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए, जल्दी से जवाब दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़े। कोई बात नहीं रितेश, स्पीड स्लो है, कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक आंसर करेक्ट आना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्या कहता है? द डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई ऑफ एन एलिप्स इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ इट्स लेटस रेक्टम। नाभियों के बीच की दूरी 2AE इक्वल है किसके? लेंथ ऑफ इट्स लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम मतलब नाभि लंब की लंबाई। कितना होता है नाभि लंबी लंब? 2B स्क्वायर अपॉन ए। ये इसने दिया। तो ध्यान से देखो यहाँ पर क्या कैंसिल हो रहा है? 2 से 2 कैंसिल हो रहा है। ए स्क्वायर E इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर हो रहा है, यानी E बराबर किसके? बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर के। क्या पूछ रहा है? इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अभी तुमने देखा इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? E। तो क्या यहां से E स्क्वायर प्लस E माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 क्वाड्रेटिक द्विघात समीकरण आ गई। तो श्रीधराचार्य से माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC अपॉन 2A। सो E इज इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस √5/2 ये आया। अब यहाँ पर उठता क्या है कि हम प्लस वाला आंसर लें या माइनस वाला आंसर लें, यस और नो। तो तुम्हें ऑप्शंस में क्या दिख रहा है? 2 वैल्यू आ रही है, -1 माइनस √5 नहीं है, √5 माइनस √1 यस। तो आंसर इज ऑप्शन बी। क्या है इसका आंसर? ऑप्शन बी। बोलो जल्दी किस किस का आ रहा है? आदित्य सिंह, नेगेटिव वाला नहीं लेंगे बेटा, उधर देख लो भाई। इसकी वैल्यू जो होगी वो लगभग 2 पॉइंट समथिंग होगी। 1 घटेगा तो 1 पॉइंट समथिंग, 2 से डिवाइड करोगे तो 0 पॉइंट समथिंग, 1 से कमी तो आ रही है, रहेगा तो पॉजिटिव ही, नेगेटिव नहीं हो सकता कभी भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। मोहित उपाध्याय कह रहे हैं प्लस वाले से 1 से बड़ी हो जाएगी। मोहित उपाध्याय देखो नहीं हो रही। और बच्चे कह रहे हैं मैडम अगर दोनों ऑप्शंस में होते हैं तो जो इसेंट्रिसिटी होती है वो डिस्टेंसेस का रेशो होता है। अगर तुम लोकस की डेफिनेशन पर जाओ और दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, तो ये ध्यान रखना E का मान कभी भी माइनस नहीं हो सकता, इसलिए प्लस वाला ही लेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आओ। 160 इसने कहा लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, दीर्घ अक्ष की लंबाई, दीर्घ अक्ष की लंबाई 2a 3 टाइम्स तिगुनी है किसकी? लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लघु अक्ष की लंबाई 2b। तो 2 से 2 कैंसिल, a अपॉन b बराबर किसके इक्वल आ गया? 3 के। पूछ क्या रहा है? इसेंट्रिसिटी। फिर से फॉर्मूला E बराबर √1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। √1 माइनस पलट जाएगा 1/9, 8 बचेगा 2√2 अपॉन 3। चेक करो कौन सा ऑप्शन है? 2√2 अपॉन 3 तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो क्या टिक कर दोगे आंसर आप यहाँ पे? नन ऑफ दीज। क्या टिक करोगे? नन ऑफ दीज। किसका आ रहा है 160 का नन ऑफ दीज? कुछ बच्चों ने पहले बी भी दिया था, लेकिन अभी क्या दे रहे हैं? नन ऑफ दीज। जो हिंदी वाले बच्चे हैं आई होप सो उन्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा, हिंदी में साथ में बोल दे रही हूं, ठीक है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स। इस एलिप्स का क्या बताना है? इसेंट्रिसिटी, उत्केंद्रता। खुद बताओ आंसर इसका कितना है। देखते हैं कितने लोग इसका सही दे रहे हैं आंसर, जल्दी से। कितने क्वेश्चंस करेंगे? 95 क्वेश्चन है, 61 पे है। 12 बजे से मेरी भी क्लास है। बच्चे थोड़ा सा अब स्पीड बढ़ा रहे हैं क्योंकि सर कह रहे हैं सर की भी क्लास है और ये चैप्टर मुझे अभी खत्म करना है। तो इसका आंसर फिलहाल है ऑप्शन ए। आ रहा है किसी का? यस, काफी बच्चों का। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 162 पर। इसने कहा 162 के अंदर, इफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ एन एलिप्स नाभिलम 2b² अपॉन ए बी 1/3 ऑफ इट्स मेजर एक्सिस, 1/3 है इसका मेजर एक्सिस दीर्घ अक्ष का, तो उत्केंद्रता बताओ। यहां से देखो 2 से 2 कट गया तो b² बराबर 1/3a², b² अपॉन a² बराबर 1/3, ई होता है √1 माइनस b² अपॉन a²। तो आंसर इज √2/3 जो कि ऑप्शंस में नहीं है। तो क्या टिक करेंगे? नन ऑफ दीज, ऑप्शन डी। क्या टिक करेंगे इसका आंसर? ऑप्शंस में नन ऑफ दीज, ऑप्शन डी। ठीक है, 161 का आंसर इज ऑप्शन डी। बोलो जल्दी, समझ में आया? रिस्पॉन्स थोड़ा सा स्लो कर रहे हैं बच्चे लोग, सुस्त हो जाते हैं, पता नहीं क्यों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, 163। इसने कहा द फोकाई ऑफ एन एलिप्स +-4 यानी AE की वैल्यू 4 दे दी, इसेंट्रिसिटी 1/3 दी, यहां रखोगे तो A बराबर आ गया 12। क्या पूछ रहा है? इक्वेशन ऑफ एलिप्स, तो B भी तो निकालना है। फॉर्मूला होता है E² बराबर 1 माइनस b² अपॉन a², यानी 1/9 बराबर 1 माइनस b² अपॉन 144। तो b² अपॉन 144 बराबर 1 माइनस 1/9 जो कि 8/9 है। ठीक है, 9 से ये कैंसिल होगा 16, तो b² जो है वो 16 गुणा 8 आ जाएगा, यानी 8 × 128, और a² कितना है? 144। तो चेक करो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी। क्या है 163 का आंसर? ऑप्शन सी। वेरी गुड। अब आई ना बात, स्पीड में दे रहे हो। नेक्स्ट आओ क्वेश्चन नंबर 164। क्वेश्चन नंबर 164 में डिस्टेंस बिटवीन फोकाई ऑफ एन एलिप्स इज 8 यूनिट्स, नाभियों के बीच की दूरी 8 दी है, यानी AE हो गया 4। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्ट्रिक्स इज 18 यूनिट्स, और नियताओं के बीच की दूरी, किसकी? नियताओं के बीच की दूरी कितने दी है इसने? 8, 18। नियताओं के बीच की दूरी होती है 2a अपॉन e 18। यहां से अगर देखोगे तो 9, यानी a बराबर 9e, जब यहां रख दोगे 9e² बराबर 4, तो e बराबर 2/3। क्या पूछ रहा है? इक्वेशन ऑफ द एलिप्स। भाई e बराबर 2/3 यहां रखना, 2 दूनी 4, तो a की वैल्यू आ जाएगी 6। जैसे ही a की वैल्यू 6 आई, b भी निकल जाएगा। यस और नो बोलो, b कितना निकल के आएगा? a की वैल्यू 6 आ रही है, तो b कितना निकल के आएगा? जल्दी से जवाब दो, b कितना आ रहा है निकल के, या b²? फटाफट से जवाब दो, कितना आ रहा है? अच्छा, आपने मुझे आंसर ही दे दिया 20, आंसर ही दे दिया मुझे 20। बिल्कुल, a² यहां से हो जाएगा 36, और फॉर्मूला अपना लगा लेना, तो b² आ जाएगा 20, यानी आंसर इज ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन डी। सी नहीं है, आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोकस, इसेंट्रिसिटी एंड द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ एन एलिप्स। किसी एक एलिप्स का नाभि दे दिया, उत्केंद्रता दे दी और नियता दे दी। तो भाई तुम्हें एक बात पता है, PS² बराबर E² PM² होता है, जहां पर P एक पॉइंट XY है। फोकस, नाभि से दूरी निकालो भाई, x+1 का होल स्क्वायर प्लस y-1 का होल स्क्वायर, E² उत्केंद्रता 1/4, PM लंब x-y+3 का होल स्क्वायर, और अपॉन में अंडर रूट के कितना? 1+1, अंडर रूट 2 लिख दो। चलो
खोलो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का 2y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 9, आगे करोगे 6x माइनस का 6y, हाँ या ना, और साथ में 6x माइनस का 6y माइनस का 2xy अपॉन में क्या चलेगा, 2 4 दूनी 8, करो मल्टीप्लाई, 8x स्क्वायर प्लस का 8y स्क्वायर प्लस का 8 दूनी 16x माइनस का 16y, एक और एक 2 यानी 8 दूनी कितना होता है 16 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 6y माइनस का 2xy प्लस का 9, करो सॉल्व, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर उठकर इधर आए 7x स्क्वायर 7y स्क्वायर पहली में आ रहे हैं, 16x 6x इधर आया 10x आ रहा है, माइनस का 16y प्लस का 6y माइनस का 10y आ रहा है, 2xy भी आ रहा है, इधर क्या बच रहा है 16 माइनस 9 7, यानी आंसर इज ऑप्शन ए। क्या है आंसर, ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए, इस चैप्टर में 195 क्वेश्चंस हैं, मैंने 165 तक कर दिए हैं, 30 क्वेश्चंस रह गए हैं जो आज शाम के सेशन में करा देंगे एंड इस तरह से हमारा 2D फिनिश, और फिर हम बात करेंगे 3D के लिए, ठीक है, क्योंकि अभी इसलिए ऑफ कर रही हूं, अगला सेशन 12 बजे से रीजनिंग का है आपका, तो प्लीज जितने भी बच्चे वाई ग्रुप के लिए हैं रीजनिंग जरूर करें। एंड जो स्टूडेंट ये बेवकूफी करते हैं, बार बार लिख के भेजते हैं थोड़ा लेंदी है, भैया यहाँ पे एक वैरायटी एक चैप्टर निपटा रहे हैं तो आसान भी क्वेश्चन आएंगे, मुश्किल भी आएंगे। एग्जाम में तो सारे एक चैप्टर से नहीं आने ना, 25 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 2 से 3 क्वेश्चन तो जाएंगे जो लेंदी होंगे, तो शाम में मिलिएगा, शाम में पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी। एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शो योर सपोर्ट एंड पूरा सपोर्ट दिखाओ कि हमारी फैमिली 100K तक जल्दी से जल्दी पहुंचे। टिल देन बाय बाय।